जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में आतंकियों से लड़ते हुए बलिदान देने वाले भारतीय सेना के 4 सिख LI रेजिमेंट के सिपाही मक्खन सिंह का 22वां बलिदान दिवस उनके नाम पर बने सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल मीनम शिखा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन पेशको के चेयरमैन कैप्टन सुनील गुप्ता बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता लाजकौर, पिता हंसराज, भाई महेंद्र सिंह, बहन सोनिया, 21 सब एरिया से मेजर अनुषा, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कर्नल सागर सिंह सलारिया, महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, एयर वाइस मार्शल PS मलही, पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहन लाल, जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार, सीनियर डिप्टी मेयर विक्रम महाजन, स्कूल CMC के चेयरमैन विनोद महाजन, रिटायर्ड डिप्टी DEO राजेश्वर सलारिया, शहीद की यूनिट के सूबेदार करमजीत सिंह, शहीद नायक अजय सलारिया के पिता कैप्टन रशपाल सिंह व माता किरण सलारिया, कीर्ति चक्र विजेता शहीद हवलदार अजय पठानिया की पत्नी पूनम पठानिया, शहीद सिपाही मोहन सिंह चिब, सेना मेडल के भाई ठाकुर जीवन सिंह चिब, आम आदमी पार्टी के जिला इवेंट इंचार्ज ठाकुर प्रबोध काटल, SDO नरेश त्रिपाठी, ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रधान कमल पंत, डॉक्टर राज ठकुराल आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर बलिदानी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि चेयरमैन कैप्टन सुनील गुप्ता व अन्य मेहमानों द्वारा बलिदानी सिपाही मक्खन सिंह के चित्र समक्ष ज्योति प्रज्वलित व उनकी प्रतिमा को सैल्यूट करके कार्यक्रम का आगाज किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए कैप्टन सुनील गुप्ता ने कहा कि शहीद मक्खन सिंह जैसे जांबाज सैनिक देश की अमूल्य धरोहर हैं, जिनका बलिदान युवा पीढ़ी में राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा कि 23 वर्ष की अल्प आयु में शहीद मक्खन सिंह ने अपना नाम शहीदों की श्रृंखला में स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर अपना सैन्य धर्म निभा दिया। ऐसे शूरवीर के माता पिता को शत शत नमन करते हैं, जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर बलिदानी परिवार कहलाने का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि शहीद कहना आसान है, मगर सरहद की रखवाली करते हुए अपना बलिदान देना बहुत मुश्किल। इसलिए देश की भावी पीढ़ी को चाहिए कि सिपाही मक्खन सिंह जैसे शौर्य वीरों को अपना रोल मॉडल बनाते हुए अपने अंदर राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पैदा करें। यही इन अमर वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शहीद मक्खन सिंह के पिताजी, आज मेरे बेटे की 22वीं बरसी शहीद मक्खन सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनाई गई है। और मेरे बेटे को देखो जी, जान के नाल सानू दुख तो है ही है, लेकिन फकर भी है तो इहो जिहा पुत्र असीं पैदा कीता जिहड़ा मां पुत्र चलो मैनू मान अपने पुत्र तो उपर। मेरे बेटे ने अपना पिठ नहीं दसी, सीने ते गोली खा के अपने आप को पूरे हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों वास्ते जान दी। और अहीं उहदे वैसे माता पिता याद तो आंदी है, पर की करिए अहीं इहो कहने मालका जे तू कुछ कीता तो इस तरह पुत्र बहादुरी कमांदा रहे हमेशा। शहीद मक्खन सिंह के बलिदान दिवस से अज इत्थे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए असी एकत्रित हुए हैं। वो 4 सिख लाई रेजिमेंट दे विच तैनात सन। टैररिस्ट नाल बड़ी बहादुरी नाल मुकाबला करते हुए वो वीरगति नूं प्राप्त हो गए कि अपना नाम इतिहास के पन्नियां दे विच सुनहरे अक्षरां च अंकित करवा गए। वो साडी आने वाली पीढ़ियां लई प्रेरणा का स्रोत बननगे। वो उन्हां च देश भगती की भावना पैदा करनगे, उन्हां च देश के उत्ते मर मिटन का जज्बा पैदा करनगे। मैं उन्हां दे माता पिता नूं
ਛੱਤ ਛੱਤ ਨਮਨ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਯੋਧਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜੈ ਹਿੰਦ, जय भारत। खुशकिस्मत हैं वो जवान जिनका जीवन काम आता है देश के। मेजर अनुषा ने कहा कि सरहद पर तैनात देश का वीर सैनिक पूरी तनदेही से ड्यूटी निभाता है ताकि देश सुरक्षित रह सके, क्योंकि सैनिक अपनी ड्यूटी तथा वर्दी को अपना ईमान व धर्म समझता है और वो ये नहीं सोचता कि उनके जाने के बाद उनके परिवार का क्या होगा। उन्होंने कहा कि वो सैनिक खुशकिस्मत है जिसका जीवन देश के काम आता है। मेजर अनुषा ने कहा, यह जरूरी नहीं कि आप सेना में भर्ती होकर ही देशभक्ति दिखा सकते हो। जिस भी क्षेत्र में आप अपना काम ईमानदारी से करते हो, अपनी देशभक्ति का सबूत दे सकते हो। मैं इस साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि सिर्फ आर्मी में ही आके एयरफोर्स नेवी ज्वाइन करके ही आप देश की सेवा करना एक जरिया है। आप एक अच्छे स्टूडेंट बन के, एक अच्छे साइंटिस्ट बन के, एक अच्छे पुलिस वाले बन के, एक अच्छे नेता बन के, एक अच्छे डॉक्टर बन के, एक अच्छे साइंटिस्ट बन के भी भारत की उतनी ही सेवा कर सकते हो। ईमानदारी व सिर उठाकर जीना सिखाती है फौज। एयर वाइस मार्शल मल्ही एयर वाइस मार्शल PS मल्ही ने कहा कि फौज में भर्ती होना देश सेवा का सर्वोत्तम माध्यम है जो हमें ईमानदारी, देशभक्ति व सिर उठाकर जीना सिखाता है। जिगर के टुकड़े को देश पर कुर्बान करने वाले इन शहीद परिवारों के दर्शन करने से जीवन जीने की स्ट्रेंथ मिलती है। शहीद सिपाही मक्खन सिंह अमर रहे, शहीद सिपाही मक्खन सिंह अमर रहे। और अब और भी बुलंद आवाज से जय हिंद, थैंक यू। आज शहीद मक्खन सिंह सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट में आज शहीद मक्खन सिंह जी को श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने शहीद मक्खन सिंह जी ने ऐसा काम किया शूरवीरता का कि देश के प्रति वो फोर्स सिखलाई में यूनिट में थे और 2001 में अपना बलिदान दे के देश के लिए गए। उनके माता पिता हंसराज जी, लाज कौर जी, जिन्होंने एक महान योद्धा को जन्म दिया, उनको बार बार नमन है। और यहाँ पर विद्यार्थी और हम सब प्रेरणा लें शहीद मक्खन सिंह जी के जीवन से कि हमने देश में सेवा कैसे करनी है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज इस समारोह को, जो कि शहीदी दिवस के नाम से जाना जाता है, हमारे स्कूल का नाम भी शहीद मक्खन सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट है। आज इस समारोह में उनको श्रद्धांजलि दी गई और उनके माता पिता को नमन किया गया और भारत माता की जय जय के नारे गूंजे गए। इन शब्दों के साथ इसको ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। पुणे मैं एक ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ परिस्थिति 'ਚ ਹੁੰਦੇ। मैं इतने देख रहा थी शहीद के स्मारक पे लिखा सीगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। मेरे वर्गा बंदा इस दुनिया चो चला जाएगा ते ओनू बारखी ते चोरी ते भी बंदे इकट्ठे करने पैने हैं, लेकिन शहीद दे हर बरस
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਆਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ मैं आया। मेरी श्रद्धांजलि है। स्कूल में निभाई सैन्य भूमिका को असल जिंदगी में सच कर दिखाया सिपाही मक्खन ने। कुंवर विकी परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि शहीद सिपाही मक्खन सिंह जो स्कूल में आयोजित कार्यक्रमों में हमेशा सैनिक की भूमिका निभाता था, असल जिंदगी में भी वो अपना बलिदान देकर अपनी उस भूमिका को साकार कर गया। वो अक्सर अपनी माँ लाज कौर से कहा करता था कि वो जिंदगी में ऐसा काम कर जाएगा जिस पर तुझे हमेशा गर्व रहेगा तथा कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे तेरे दूध को लाज लगे। कुंवर विकी ने कहा कि लोग कहते हैं कि समय हर घाव को भर देता है, मगर शहादत का दर्द ऐसा असहनीय जख्म होता है जो समय के साथ साथ और भी नासूर बन जाता है। अगर सरकारें व समाज के लोग अपने जख्म पर सहानुभूति की मरहम लगाएं तो उस परिवार का दर्द जरूर कुछ हल्का होगा तथा उन्हें अपने लाडले के बलिदान पर गर्व होगा कि समाज इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। कुंवर विकी ने कहा कि एक सैनिक रोटी के लिए नहीं, नाम, नमक और निशान के लिए लड़ता है और पूरी निष्ठा के साथ अपना सैन्य धर्म निभाते हुए अपने आप को कुर्बान कर देता है। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने करी, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। आज शहीद सिपाही मक्खन सिंह जी का 22वां बलिदान दिवस उन्हीं के नाम पे बने हुए सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट में जो है आयोजित किया गया। सिपाही मक्खन सिंह एक बहुत ही बहादुर योद्धा थे जो अक्सर स्कूल में एक सैनिक का किरदार निभाया करते थे और असल जिंदगी में भी वो अपना वही फौजी का रोल निभा गए। अक्सर अपनी माँ से कहा करते थे कि माँ तेरा नाम लाज कौर है, मैं कभी भी तेरे दूध को लाज नहीं लगाऊंगा। और आखिर जिंदगी में वो किया हुआ वायदा जो है वो निभा गए कि माँ मैं कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा, तेरा बेटा तेरा नाम रोशन करूंगा। कहने को लोगों के लिए 22 साल हैं, लेकिन माँ के लिए वो 22 पल हैं जो माँ आज भी हर सांस के साथ अपने बेटे के बलिदान को नमन करते हैं। कहते शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा अमर रहते हैं। लेकिन एक शहीद की मौत कब होती है? जब देश, समाज व सरकारें उनके बलिदान को भुला देते हैं। मैं इस माता पिता के शौर्य को सैल्यूट करता हूँ, इनके त्याग व बलिदान के समक्ष नतमस्तक हूँ कि अपना लाल देश की बड़ी वेदी पर कुर्बान करने के बाद भी समाज में सिर उठा के जी रहे हैं। और कहते हैं यहाँ शहीदों को नमन किया जाता है, वो स्थान तीर्थ स्थान तुल्य बन जाते हैं। जहाँ इस प्रांगण में, इस कार्यक्रम में क्षेत्र के 12 के करीब शहीद परिवारों को बुलाकर उनका सम्मान किया गया, जिन परिवारों ने अपने घरों की जो दौलत है, अपने घरों के चिराग हैं जो वो देश पर कुर्बान कर दिए। ऐसे समारोह ऐसे परिवारों को जीने का मकसद प्रदान करते हैं। सो आप लोग भी आए, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी ठंड में आकर आपने इन परिवारों का मनोबल बढ़ाया। सो एक फिर मैं शहीद सिपाही मक्खन सिंह जी की पूजनी माता जी, उनके पिताजी को शत नमन करता हूँ। इस विद्यालय की वीर भूमि को नमन करता हूँ जहाँ पे इतने शहीद परिवारों के चरण पड़े और इस शहीद की शौर्य गाथा को सुनाया गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। त्याग व बलिदान का दूसरा नाम है देश का सैनिक कर्नल सलारिया। परिषद के अध्यक्ष व शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सिंह सलारिया, शौर्य चक्र के पिता कर्नल सागर सिंह सलारिया ने कहा कि त्याग व बलिदान का दूसरा नाम है देश का वीर सैनिक, जो अपने पारिवारिक सदस्यों का परित्याग करते हुए राष्ट्रहित में प्राणों की आहुति देकर देशवासियों के अंदर देशभक्ति की अलख जगा जाता है। उन्होंने कहा कि शहादत की कीमत क्या होती है ये उन शहीद परिवारों से पूछो जिन्होंने अपने घरों के चिराग देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दिए। जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार ने कहा, देशभक्ति से ओतप्रोत आयोजित इस तरह के कार्यक्रमों से समाज में देशभक्ति की लौ प्रज्वलित होती है और इसका श्रेय शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद को जाता है।
जो आए दिन इस तरह के श्रद्धांजलि समारोह करवाती रहती है। प्रिंसिपल मीनम शिखा ने आए मेहमानों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें इस बात का फक्र है कि जिस स्कूल में वो अपनी सेवाएं दे रही है वो स्कूल एक बलिदानी सैनिक को समर्पित है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 12 अन्य शहीद परिवारों को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंच संचालन का दायित्व लेक्चरर राकेश पठानिया ने बखूबी निभाया। आराम से सड़ को इस मौके पर सूबेदार मेजर अवतार सैनी, सूबेदार अमृत लाल, लेक्चरर राजीव मेहता, ब्रिजराज, राजेश कुमार, सलविंदर कुमार, मोहिंदर सिंह, मैडम कंचन, पूनम, नीरू, ममता, नलिनी, रंजना, सीमा महाजन, मनोज कुमार, प्रीत कौर आदि उपस्थित थे। बहुत प्रसन्नता मैनू होंदी है जिसले मैं इस स्कूल के अंदर आना। मेरी शिक्षा इस स्कूल के अंदर हुई है और जदों मैं इस MBA स्कूल च आना तो मैनू इस स्कूल की मिट्टी चो एक अजीब प्रकार की खुशबू मेरे नक्का च पहुँच जाती है। मैं इस स्कूल की धरती नूं नमन करना, शहीद मक्खन सिंह नूं मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करना। उस नौजवान ने इस देश की रक्षा, सुरक्षा, एकता, अखंडता के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और इस स्कूल का नाम पहले गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल से हुण शहीद मक्खन सिंह के नाम से होया। ये शहीदों को एक मामूली जी श्रद्धांजलि है कि उन्होंने नाम के उत्ते स्कूल रखने, स्टेडियम बनाने, खेडों के मैदान बनाने, इस तरीके से उन्होंने देने। मैं इस स्कूल की प्रिंसीपल को मुबारकबाद देना कि इन्ना अच्छा स्कूल जो वो चला रहे हैं शहीद मक्खन सिंह के नाम के उत्ते। बहुत बहुत मेहरबानी है आप सब दी। आओ सारे मिल करके इस देश को होर सुंदर और सुखावा देश बनाइए और इस देश की एकता और अखंडता लिए जितों तक भी होए अपनी वाह लाइए और ये देश सुंदर बने। इस कल्पना नाल मैं सबनों मुबारकबाद देना। जय हिंद।